मतलब कि आज कह रहा है कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ कह रहा है लेकिन होती नहीं, इसलिए मैंने कहता है यीशु मसीह को छोड़ दिया। मतलब उसको नहीं पता अपनी जिंदगी के बारे में, और उसने वो कहकर जब वो किताब मुझे दिया तो उस समय मैंने उस किताब को खोला, और मैं भी एक गुस्से वाला आदमी था, एक सांस में 50 गालियां देता था। लेकिन उस समय में जब मैंने पढ़ा कि परमेश्वर ने कहा बुलाए हुए तो बहुत से हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और इसी समय अगर कोई राजा के भोज में आना चाहता है, राजा से आशीष लेना चाहता है, अगर राजा से डबल मस्सा लेना चाहता है, नई आशीष, नई अनॉइंटिंग, नई ब्लेसिंग, नई जॉब, नई घर की आशीष लेना चाहता है, जो अपनी जिंदगी में शांति चाहता है और स्वर्ग का जीवन चाहता है, तो कह रहा है कि शांति का जीवन चाहता है, लंबी आयु चाहता है, तो कह रहा है कि बुलाए हुए तो बहुत से हैं, चुने हुए थोड़े हैं। कह रहा है चुने हुए वो हैं कह रहा जो मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। मैंने उसी समय सरेंडर कर दिया हाथ उठाकर। मैंने कहा परमेश्वर जैसा तेरी बाइबल कहेगी मैं वैसा करूंगा। परमेश्वर तू मुझे छोड़ा और मुझे इन चीजों से आजाद कर। तो उसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ हर समय, हर महीने में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी, हर महीने में कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई रुकावटें, कोई ना कोई पुलिस केस होता था। परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया किया। जैसे ही मैंने सिलेंडर किया तो परमेश्वर ने मुझे कहा डोंट वेरी, करा आज से तेरा पिता मैं होऊंगा और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। और इसी समय मैं वहां से आजाद हो गया और उस आदमी को उम्र कैद होगी जिसने मुझे सुसमाचार दिया था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। आज बहुत सारे लोग जो है बुलाए हुए तो हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। आज हो सकता है आप में से कोई लोग चर्च आते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन परमेश्वर क्या बात बता रहा है? कह रहा है कि जब तक आप कह रहा है कि पुराने नहीं होंगे प्रार्थना करने में, जब तक आप बाइबल पढ़ने में पुराने नहीं होंगे, जब तक आप पुराने नहीं होंगे कह रहा है कि फास्ट करने में, तब तक आशीष नहीं खुलेगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपको इन्विटेशन दे रहा है। आज मैं एक इन्विटेशन दे रहा हूँ आपको। कह रहा है अगर परमेश्वर से कुछ लेना, नया मन्ना लेना है, आपको अपने अंदर एक सुधार करना पड़ेगा। हम देखते कि एक पहला राजा और 10 के 5 में कह रहा उसके भाई सुलेमान के जो भाई थे वो जलते थे, जलस करते थे कि ये राजा कैसे बन गया, इसको परमेश्वर ने आशीष कैसे दे दिया, क्योंकि उसके अंदर एक डिसिप्लिन था। जब हम यहाँ पर देखें तो देखो क्या लिखा, कह रहा है कि राजा के कह रहा है वहां पर क्लियर लिखा कि उसके सुलेमान के जो सैनिक थे, वॉलंटियर, किस प्रकार वो कपड़े पहनते थे। देखो स्क्रीन पर लिखा प्रकार वो कपड़े पहनते थे। इसका मतलब परमेश्वर आपके कपड़ों को भी चेक करता है। आजकल लोग मिन्नी स्कर्ट पहनते हैं, चर्च में चले जाते हैं, मिन्नी बनियान में कच्छे में घूम रहे हैं। अरे शर्म करो, चर्च के अंदर जा रहे हो। कई लोगों का स्टैंडर्ड हाई हो गया। मिन्नी मतलब सोच हो गई उनकी, मिन्नी करे के उनका दिमाग हो गया, मिन्नी विचार हो गया उनके लिए। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं, मिन्नी सी प्रेयर करते हैं। मैं कह रहा हूँ मिन्नी, आजकल मिन्नी करते हैं, मिन्नी सी बाइबल पढ़ेंगे, इतनी सी 2 शब्द पढ़ेंगे, अपने घर से चले जाएंगे, प्रार्थना करेंगे हालेलुया यूं करके और घर से चले जाएंगे। परमेश्वर मेरे को जॉब पे जाना है, मिन्नी सी प्रार्थना करोगे भाई साहब, मिन्नी सी आशीष मिलेगी। यहाँ पर आज बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है कि देखो यहाँ पर सुलेमान के भाई जल रहे थे, सुलेमान के लोग जल रहे थे कि इसको आशीष कैसे, इसके ऊपर धन कैसे। हो सकता है आपसे आपके लोग जल रहे हो कि आपके ऊपर आशीष कैसे, आपके भाइयों में से आपके ऊपर ज्यादा आशीष कैसे। मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने अगर सुलेमान की तरह इस बात को सीख लिया। कह रहा है कि वो किस प्रकार कपड़े पहनते थे, लिखा दूसरा लिखा किस प्रकार वो चलते थे। इसका मतलब परमेश्वर चलने को भी देखता है, आपको, आपकी चाल चरण, आप किस प्रकार सोचते हैं। कह रहा किस प्रकार वो कह रहा पानी पिलाते थे। इसका मतलब कि परमेश्वर नोट करता है किस प्रकार आप चर्च में आते हैं। कह रहा किस प्रकार वो चलते थे, और लिखा किस प्रकार वो परमेश्वर के भवन में कह रहा के संगति करने के लिए जाया करते थे। इसका मतलब जब आप जाते हैं, आप अपने पड़ोसी से पूछो हाथ मिलाकर कि आप किस प्रकार जाते हैं। कुछ लोग बस में सो के जा रहे होते हैं, चर्च जाना है। कुछ लोग जब वापिस आते हैं बोलते हैं ओहो पादरी ने थका दिया, बड़ा लंबा प्रचार कर दिया यार, सोते भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तालियां बजाते हुए, गीत गाते हुए आ रहे और जा रहे होते हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों को मैं ब्लेस करूंगा यीशु मसीह के नाम में। सुलेमान की प्रजा क्यों अमीर होगी, सुलेमान के वॉलंटियर क्यों अमीर हो गए, सुलेमान क्यों अमीर हो गया, क्यों धनी हो गया, तो उसके साथ काम करने वाले थे वो ब्लेस्ड हो गए। इसका मतलब परमेश्वर आपके कपड़ों को भी ध्यान में रखता है। याद रखना, कह रहा है कि हम लोग अपने आप के अंदर छोटे से कपड़े पहन के जाते हैं, बोलते हैं छोड़ना यार, आलस करते हैं हम कई बार अच्छे कपड़े पहनने के लिए। अगर आपके पास अच्छे कपड़े हैं तो आप, अगर नहीं है गंदा कपड़ा भी आप उसको धोकर प्रेस करके जा सकते हैं। कह रहा है कि अपने आप को जब अपने तन को साफ रखते हैं, अपने मन को साफ रखते हैं, अपने कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको हर चीज को, एक्टिविटी को नोट करता है। परमेश्वर उसको कभी कोट पैंट वाला मंत्री नहीं बनाएगा, कभी कोट पैंट वाला लीडर नहीं बनाएगा जो कह रहा है कि अपनी पर्सनैलिटी खुद नहीं बना सकता। मैं कह रहा हूं अगर आप अपने कपड़ों की पर्सनैलिटी नहीं बना सकते तो अपनी स्वभाव की पर्सनैलिटी क्या बनाएंगे। अगर आप अपने स्वभाव की पर्सनैलिटी बनाते हैं, आप एक नेचर की पर्सनैलिटी बनाए, आपकी पर्सनैलिटी जो है आपके बोल से पता लगती है। एक अच्छा कपड़े पहनने वाला कोट पैंट पहनकर बोले भाई कहां जा रहा है गधे, ऐसी बदतमीजी से बात करे, उसकी पर्सनैलिटी नहीं दिखती। लेकिन जो
वो कह रहा है कि बेशक चाहे कुर्ते पजामे में होगा, साधारण कपड़ों में होगा, लेकिन उसके बोलने में ढंग होगा, तो परमेश्वर कह रहा है कि उसके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर का जन होगा। यीशु मसीह के नाम याद रखना, परमेश्वर का अंश होगा और परमेश्वर उस व्यक्ति को ऊपर और नीचे से बढ़ाएगा। परमेश्वर उसको आशीष देगा और उसके जीवन में ब्लेसिंग उतरेंगी। इसका मतलब कि सुलेमान कब बढ़ा, आपका बिजनेस कब बढ़ेगा। देखा, लोगों को बिजनेस का पता कैसे बढ़ता है, क्योंकि सामने वाले ने दुकान की है, जैसे मैं कैमरे वाले को समझा रहा हूँ, सामने वाले ने कैमरे की दुकान की है, लेकिन दूसरे कैमरे वाले ने क्या किया, उसने पूरा डिजाइन किया, फोटो अच्छे से लगाई है, बाहर पूरा गेट पर लगाया, अच्छे से लगाया, लोगों का इंप्रेशन पड़ता है एकदम देखने के बाद। इसका मतलब क्या है कि जब आप ऊपर से आप अच्छे होते हैं तो अंदर से आप अपने आप अच्छे हो जाएंगे। याद रखना कि जब आप सुबह उठकर आप आने जाने वाले को पानी पिलाते हैं, आगे अपने परिवार के साथ आप अच्छे से बात करते हैं, चर्च जाते हैं आप अच्छे से बात करते हैं, तो परमेश्वर आपके चाल चरण पर सोचता है, आपके चाल चरण पर ध्यान देता है। यहाँ पर इसलिए मूसा कह रहा था, परमेश्वर दांतों तले उंगलियां दबा चुका, अय्यूब कह रहा दांतों तले उंगलियां दबा चुका, परमेश्वर आज से मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा, मैं अपनी गोल पर सोचूंगा। अय्यूब कह रहा है एक करोड़पति आदमी, अरबपति आदमी कैसे, कह रहा है गरीब कैसे हो गया, कह रहा है कारण कहता अपने मुंह के शब्दों के कारण, और उसके बाद पश्चाताप करने के बाद, अपने मन के पश्चाताप करने के बाद फिर से वो यूरोप में सबसे ज्यादा अमीर हो गया। इसका मतलब परमेश्वर आपको धन देता है। बाइबल बोलती है कि ग्राहकों को यहोवा भेजता है, कि इंसान नहीं, आपकी दुकान पर ग्राहक यहोवा भेजता है। हमारी प्रार्थनाएं भेजनी है। याद रखना, विश्वास करना कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी समस्या में, तो पवित्र आत्मा सिखा रहा है सुलेमान क्यों धनी हुआ। आज लोग लड़ते हैं और आपस में भाई भाई के बारे में, और परमेश्वर को कोसते हैं, बोलते हैं परमेश्वर तूने इसको अमीर बना दिया, मुझे गरीब बना दिया। परमेश्वर किसी को अमीर गरीब बनाता, आपकी सोच आपको अमीर और गरीब बनाती है। आपका स्टैंडर्ड नहीं आपको अमीर गरीब बनाता, आपके विचार आपको अमीर गरीब बनाते हैं। अगर आप उठना चाहते हैं तो आज ये फैसला लो कि मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा, मैं क्या कर रहा हूँ दिन भर, कह रहा कि मैं परमेश्वर के वचनों को पढ़ रहा हूँ, कि मैं मिनी बाइबल पढ़ रहा हूँ, कि मैं मिनी प्रार्थना कर रहा हूँ, कि मैं मिनी स्कर्ट जाके पाके घूम रही हूँ, मैं मिनी पाके बनियान पाके घूम रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको विश्वास करना है। कह रहा धन्य है वो जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं। आपको अपने दिमाग को धोना आज, कि परमेश्वर नहीं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बाइबल बोलती है कि उन्होंने अपने मैल तो धोए लेकिन उनके मन साफ नहीं है। कह रहे हैं कि आप साबुन से धोते हैं अपने आप को, लेकिन आपके मन साफ नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में चमत्कार होगा। सुलेमान के बढ़ने का कारण यही था, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया कि वो किस प्रकार चल जाते थे, किस प्रकार वो बातें करते थे, किस प्रकार वो पानी पिलाते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब परमेश्वर नोट करता है हर चीज को। अगर आप मसीह में होने के बाद सारा दिन ये बोलते हैं यार साडा तो कुछ नहीं होया, साडा तो कुछ नहीं होया, तो परमेश्वर कहता है कि इसको विश्वास नहीं मेरे पर, ये गरीब रहेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चर्च जब जाते हैं तो उनके मूड ऐसे होते हैं, लटके हुए जाते हैं, जबरदस्ती आते हैं चर्च के अंदर। लेकिन यहाँ पर लिखा सुलेमान के जो वॉलंटियर थे, सैनिक थे, उसकी जो प्रजा थी, उनको सिखाया गया था, कह रहा कि जब भी चर्च के अंदर आना आनंद के साथ आना। दाऊद बोलता है भजन संहिता के अंदर, परमेश्वर मैं तो आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, हालेलुया। लेकिन हम सोटी लेकर प्रवेश करते हैं, प्रॉब्लम मिलेगा मुझे, अरे मेरे में हाथ रखेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। आपको विश्वास के साथ आना है, आनंद के साथ आना है, एंजॉय करते जाना है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और नए कपड़े पहनकर आओ, तैयार होकर आओ अच्छे से। हम 6 दिन तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिस दिन हम संडे जाना होता है तो हम सड़े हुए कपड़े पा के जाते हैं कई बार चर्च में। क्यों? क्योंकि बोलते हैं चलो यार चर्च ही जा रहे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है आपको, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप आलसी हैं कपड़े पाने में, तो परमेश्वर आपको कभी स्टैंडर्ड में, अपनी जिंदगी के अंदर आपको कभी स्टैंडर्ड आपको ऊंचा नहीं करेगा। आपको अपने मन के वस्त्रों को धोना है। जो अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर नोट करता है, कहता है कि ये व्यक्ति काम करने वाला, ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा आशीष देता है परमेश्वर, ज्यादा मेहनत करने वाले को ज्यादा मिलता है। अगर आप ज्यादा पाप करते हैं तो पाप के साथ साथ मजदूरी भी मिलेगी उसकी पाप की। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज अगर बोनस भी मिलता है समाज के अंदर ज्यादा काम करने वाले को, तो पाप करने वाले को बोनस भी मिलेगा, पाप का दंड भी मिलेगा। इसका मतलब फल भी मिलेगा और आशीष भी मिलेगी। अगर आप विश्वास करने आज, तो पवित्र आत्मा से आज हाथ उठा करके कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में सुधार करना चाहता हूँ, मेरी रोटियां डबल कर दे परमेश्वर, मेरी रोटियां डबल कर दे परमेश्वर। मैं आज से पवित्र आत्मा जी मैं समझूंगा, मैं समझ गया कि मेरी जिंदगी में स्पीड ब्रेकर क्यों आया था। आज कहूं कि परमेश्वर कि मेरी जिंदगी में ये रुकावट क्यों आई थी, कि ताकि मैं अपने चाल चलन पर सोचूं। क्योंकि मूसा जो है वो सोच नहीं रहा था, राजा बन गया और बढ़ता जा रहा। परमेश्वर ने राजमहल में क्यों लेकर गया उसको, इसलिए लेकर गया, सोच रोज उससे सपने में आता था, रोज उससे बात करता था, लेकिन भूल गया। परमेश्वर ने आज कह रहा कि फैक्ट्रियां क्यों दी आपको, आपको घर क्यों दिया,
वीजा क्यों दिया, दुबई क्यों लाया, अमेरिका क्यों लाया, ऑस्ट्रेलिया क्यों लाया, क्यों लाया परमेश्वर आपको? कह रहा कि क्यों अच्छा भोजन दे रहा आपको, इसलिए दे रहा कि आप 2 टाइम परमेश्वर को याद करें। कहता क्यों दिया उसने आपको जीवन, गधा घोड़ा बना सकता था, लेकिन उस मूसा को कहा मूसा तू मुझे याद नहीं कर रहा, खिड़की में बात किया लेकिन समझ नहीं आया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको मटर के से फसले दिया। और जब प्रॉब्लम्स आई उसी समय वो चाल चरण पर सोचने लगा। बोलता है परमेश्वर कि मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा। वचन संहिता 119 में लिखा, उसके 72 में भी, 52 में भी, 54 में भी लिखा कि मैं अपनी जवानी के दिनों को भी सोचूंगा। आपको कह रहा कि क्यों अच्छा भोजन दे रहा आपको, इसलिए दे रहा कि आप 2 टाइम परमेश्वर को याद करें। कहता क्यों दिया उसने आपको जीवन, गधा घोड़ा बना सकता था, लेकिन उस मूसा को कहा मूसा तू मुझे याद नहीं कर रहा, खिड़की में बात किया लेकिन समझ नहीं आया, और इसलिए परमेश्वर ने उसको मटर के से फसले दिया। और जब प्रॉब्लम्स आई उसी समय वो चाल चरण पर सोचने लगा। बोलता है परमेश्वर कि मैं अपने चाल चरण पर सोचूंगा। वचन संहिता 119 में लिखा, उसके 72 में भी, 52 में भी, 54 में भी लिखा कि मैं अपनी जवानी के दिनों को भी सोचूंगा। इसका मतलब आपको सोचना है कि आपने जवानी से लेकर अब तक बुढ़ापे तक आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने क्या भक्ति की है। पैसे नहीं मांग रहा आपसे परमेश्वर, आपसे 2 समय का टाइम मांग रहा है। कह रहा है कि वो अगर वो आप इतना भी नहीं दे सकते परमेश्वर को, तो मिनी टाइम दे रहे हो तो मिनी आशीष आएंगी। याद रखना, अगर आप डबल आशीष चाहते हैं तो अपने मन के वस्त्र को धो लेना। आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, मन्ना गिराना चाहता है। फिर कह रहा हूं मन्ना सबके ऊपर गिरेगा, लेकिन जो लोग आज्ञा मानेंगे उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन किसी को 1 दिन मिलेगा, किसी को 2 दिन मिलेगा। मैं कह रहा हूं आप 2 दिन की चंगाई नहीं, हमेशा की चंगाई लो, हमेशा की ब्लेसिंग लो। एक लास्ट वचन पढ़ता हूं आपके लिए, देखेंगे हम इस वचन में कि भजन संहिता 92 के 14 में देखो क्या लिखा। वहां पर लिखा पुराने होने पर वो कह रहे हैं कि रसदार हो जाएंगे, फलदार हो जाएंगे और फलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब जब आप पुराने कपड़ों का क्या करते हो, पुराने कपड़ों को जब आपके जब घर में पुराने कपड़े रहते हैं आप उनको फेंक देते हो, चल फेंक दे इनको। लेकिन मेरी जो दादी थी वो पुराने कपड़ों को फेंकती नहीं थी, उसको उठाकर उसकी दरी बना लेती थी। इसका मतलब कह रहा है कि आज शैतान कह रहा है पुराने कपड़ों को, पुराने लोगों का क्या करता है, जब आप प्रभु में पुराने में जाते हो, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, चर्च जाने में, दान देने में, हर चीज में आप सीख गए, प्रॉपर हो जाते हैं, तो उसी समय वो पुराने को तोड़ना पसंद करता है। इसका मतलब कि उसको मालूम है कि पुराने के अंदर रस लगेंगे, पुराने होने पर इनको ब्लेसिंग आएगी, पुराने होने पर इनको छुटकारे मिलेंगे, पुराने होने पर ही इनकी जिंदगियों में डबल मस्सा उतरेगा, पुराने होने पर ये मन्ना, नया मन्ना इनके ऊपर बरसेगा। इसका मतलब पुराने पर इस आशीष है, पुराने विश्वासी पर आशीष होती है। कह रहा 2 दिन के विश्वासी पर नहीं, आपके अंदर लीवर में, कह रहा दिन में एक विश्वासी, एक दिन में विश्वासी नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि एक दिन में जैसे मकान नहीं बनता, ऐसे एक दिन में कह रहा है कि आपका लीवर चंगा नहीं होता टैबलेट खाने से। 3 महीने डॉक्टर बोलता है खाना पड़ती है, लीवर अगर खराब हो जाता है तो उसको खानी पड़ती है दवाई को। तो ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अगर परमेश्वर के लिए अगर आप वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप 3 महीने भी करके देखो, परमेश्वर कह रहा है कि पुराने होने पर रसदार करेगा आज आपको यीशु मसीह के नाम में, फलदार करेगा और आप ब्लेसिंग से भर जाएंगे। लिखा कह रहा है कि पुराने होने पर रसदार हो जाएंगे। शैतान को मालूम है, याद रखना, इसलिए वो आपको तोड़ना चाहता है। किसको तोड़ता है? जो चर्च में ज्यादा टेंट लगाना सीख जाते हैं, उनको वो पता है इसको टेंट लगाना सीख गया, पादरी की टेंशन नहीं है, वो टेंट लगाएगा, वो सीधा प्रचार करने जाएगा, नहीं तो पादरी को जाके समझाना पड़ेगा टेंट लगा। वो कैमरामैन को तोड़ने की कोशिश करेगा, कैमरामैन को पता है हेलो ऊपर कर, नीचे कर, इधर कर, उधर कर, क्योंकि उसको पता है, अब उसको पता लग गया पादरी विजेंद्र कैसा कैमरामैन चाहता है, तो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। मैं कह रहा हूँ उसको पता लग गया, कह रहा कि ये मीडिया टीम कैसा है, मीडिया टीम उसको पता लग गया, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। आज बहुत सारी चीजों को उसको पता है कि चर्च के अंदर पुराने कौन हो गए हैं। कह रहा है कि आपके बिजनेस में पुराने कौन हो गए हैं, आपके बिजनेस में पार्टनर पुराना कौन हो गया, आपके पार्टनर को तोड़ने की कोशिश करेगा कि आपका दिमाग खराब हो जाए। आपके घर में कह रहा नौकर कौन हो गया पुराना, 3 साल से रह रहा है, इसको तोड़ो, क्योंकि ये घर में नौकर पुराना ईमानदार हो गया, उसको लालच डालने की कोशिश करेगा। किसी न किसी से तरीके से उसने आपको डिप्रेशन में लेकर जाना है, आपको परेशान करना है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को कह रहा है आज का वचन यही है, नया मन्ना कैसे पाए, नई आशीषें कैसे पाए, हाउ टू गेट न्यू ब्रेड ऑफ हेवन। आप तैयार हो जाओ, स्वर्ग का ब्रेड जो है आज आपके ऊपर आना चाहती है, वो स्वर्ग की शांति आपके ऊपर आना चाहती है। आप काम करेंगे, फलते चले जाएंगे। याद रखना, कोई शराब देगा, कोई जादू करा देगा, ये वचन आज आपकी जिंदगियों में लेकर आएगा। अगर आप 2 काम कर रहे हैं, चाल चलन पर सोच रहे हैं, अपने मन के वस्त्रों को धो रहे हैं, तो आप जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई खड़ा हो जाए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको ऊपर उठाता चला जाएगा। आप कभी नीचे नहीं, डाउन नहीं आने वाले, आप होंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। कोई ब्लैक मैजिक करे, जादू टोने करे, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि लिखा याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। जितने लोग इस समय मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आज विश्वास करो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और आज फैसला लो कि परमेश्वर, अगर अय्यूब नीचे से गिरने के बाद फिर से उठ सकता है, दाऊद जब अपनी जिंदगी में नीचे में गिरा तो उसके बाद उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने फिर से उसको उठाया। मैं कह रहा हूं, और कहा एक वादा किया दाऊद के साथ, दाऊद गलती करके गिर गया, मैं कह रहा हूं कि लेकिन दाऊद
अच्छा था और चाल चलन में एक दिन वो सोच नहीं पाया और एक वो औरत के साथ गिर गया और उसी समय, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसको ऊपर से उठाया। बस का मतलब, जब उसने अपने चाल चलन पर सोचा, जब उसने अपने मन के वस्त्रों को धोया, भजन संहिता 51 पढ़े, मैं कह रहा हूं आपके पाप क्षमा होने वाले आज यीशु मसीह के नाम में। उसी समय परमेश्वर ने दाऊद से बातचीत किया और दाऊद को कहा, दाऊद मैं अपनी पवित्रताई की शपथ खाता हूं तेरे से कि मैं तेरे अपनी जिंदगी के अंदर, कहता है कि तेरे बच्चों को ही करे गुद्दी पर बिठाऊंगा। याद रखना, परमेश्वर अपनी पवित्रताई की शपथ खा रहा है आपसे। अगर आप पवित्रताई से चलने का फैसला ले रहे तो परमेश्वर शपथ खा रहा है, कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है तेरे ही खानदान में अफसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। कहता याद रखना, कह रहा है कि आप इस दुनिया से चले भी जाओगे तो भी आपके वंश में नाम रहेगा आपका। ये याद रखना, परमेश्वर ने यही किया दाऊद के वंश से, जो वादा किया था दाऊद से, दाऊद के वंश से पैदा हुआ यीशु मसीह, और उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ। याद रखना, वो राजाओं का राजा प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। आपको बिलीव करना है। आज मैं कह रहा हूं, परमेश्वर अपने लोगों से वादा कर रहा है। आज आपको चाहे कोई कितना भी गिराए, कितना भी कुछ करे, लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देगा। लेकिन आपको इसी इन्विटेशन को लेना है। आइए अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मुझे तेरा इन्विटेशन मंजूर है। पवित्र आत्मा जी, आज परमेश्वर मैं इस समय विनती करता हूं आपसे पवित्र आत्मा जी, कि जो मैंने अपनी जिंदगी में जो कोई गुनाह किए, जो पश्चाताप किया, पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय परमेश्वर आज तेरे सामने परमेश्वर फिर से उठूंगा और जय पाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, ऐसे लोगों को तू उठा और ब्लेस कर जो इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा, तूने मुझे कहा कि मैं ऑनलाइन में जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तरफ हाथ करना। आज मैं उनको 3 महीने के अंदर एक बड़ी ब्लेसिंग खोलूंगा उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। जो पवित्र आत्मा ऑनलाइन चर्च में पुराने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनको ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि PBNRSKG और जे नाम वाले गुड न्यूज को देखेंगे, अपने घर में जॉब को देखेंगे और नई नई ब्लेसिंग को देखेंगे। और इसी समय इस साल के अंदर अपने घर में, जॉब में, हर चीज को, ब्लेसिंग को आप आते हुए देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर की ओर से होगा। पवित्र आत्मा जी, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर, जैसे मूसा पवित्र आत्मा जी अपनी चाल चलन पर सोच नहीं रहा था कि तूने उसे जिंदगी में क्यों बनाया, क्यों भेजा। परमेश्वर, अगर जो आज इस समय मसीह विश्वासी कोई भटक गया, कोई समय पवित्र आत्मा नहीं सोच रहा परमेश्वर कि मैंने अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक क्या चाल चली है, क्या काम किया है, परमेश्वर अगर आज पवित्र आत्मा ने सोकर अपनी जिंदगी गुजारी है, खाकर जिंदगी गुजारी है, जो सच में बुराई करके जिंदगी गुजारी है, परमेश्वर आज इन्हें एक मौका दे पवित्र आत्मा जी। और इसी समय परमेश्वर ये भी सच में पवित्र आत्मा जी बुलाए हुए ना रहे, चुने में हो जाए। परमेश्वर बुलाए हुए तो बहुत से पवित्र आत्मा जी, राज्य की भूख तो सबको है, लेकिन परमेश्वर चुने हुए थोड़े हैं पवित्र आत्मा जी। आज मैं विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये सच में पवित्र आत्मा जी आज से अपने वस्त्रों को धोना सीख जाए परमेश्वर। आज से इसी समय प्रभु जी ये नेगेटिव विचारों से बाहर आ जाए परमेश्वर। और इसी समय जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, दुबई से, इस समय कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से, इस समय इंडिया से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, मॉरिशस से देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा हांगकांग से, चाइना से, हमारी ब्रांचों से देख रहे हैं पवित्र आत्मा, इंडिया में, भारत में, 4 भी ब्रांचों से देख रहे हैं। इसी समय मैं इनको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर खोलता हूं पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय इनके ऊपर छुटकारा आने पाए, जय की घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इसी समय तू छू ले इनको और एक बड़ी बरकत आज उतार दे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय छुटकारे की शाम आज इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह किया। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत दे। आप विश्वास करना कि आज आपके अंदर कुछ टच किया परमेश्वर ने। आज के बाद अगर आपने इस बात को समझ लिया है कि मुझे अपने मन के वस्त्रों को धोना है, मैं कह रहा हूं आप जीरो नहीं हीरो हो जाएंगे। कोई अगर कर्जे में आजाद हो जाएगा, आप किसी भी, फिर भी आप, अगर आप यीशु मसीह को नहीं भी जानते तो आप परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को आप हाथ उठा के कहें, परमेश्वर आज से मैं अपनी चाल चलन पर सोचूंगा, मैं अपने मन के वस्त्रों को धोऊंगा। और इसी समय मैं कह रहा हूँ कि इस महीने के बाद आपके घर में गुड न्यूज आएगी यीशु मसीह के नाम में। उन लोगों को देख रहा हूँ, इसी समय जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कुछ नाम दिखाए और परमेश्वर ने मुझे कहा ऐसे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई चंचल आपके घर के ऊपर, आपके घर के ऊपर कुछ ऐसे आकर पक्षी कुछ बैठते हैं, वो एक ब्लैक मैजिक है। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभी वो टूट रहे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो आप काम नहीं कर पा रहे थे अब से करने पाएंगे। मैं देख रहा हूँ सी नाम वाले, KH और ऐसे N और D नाम वाले आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक हो रहे थे, जिस वजह से आप पढ़ नहीं पा रहे थे। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसी समय मैं उस ब्लैक मैजिक को तोड़ रहा हूँ और इसी समय आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा होता है, ये पवित्र आत्मा की ओर से ये भविष्यता हो। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपने देखा जो प्रभु ने मुझे कहा कि जहां जहां ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आई, बाढ़ें आई,
हर प्रकार से जो बताया था, जहाज गिरेंगे, जहाज गिरे, भूकंप आएगा, भूकंप आए। इस साल में जो जो भविष्यवाणी की थी आपके सामने पूरी हुई है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो मुझे इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में छुटकारे देगा। आइए हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद ब्लेसिंग को देखेंगे, ब्लेसिंग को देंगे। जो भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल आपके पास है, इसी समय अपने हाथों में उठा